देखिए दोस्तों, आज के समय में स्टेटस सिंबल बहुत बड़ी चीज़ है। स्टेटस सिंबल किससे बनता है? फ़ोन से, कार से, बड़े घर से और बड़े शौक पालने से। और इसी स्टेटस सिंबल को देखते हुए आज के जो हमारे युवा हैं, वो लगातार जो है लोन ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। यानी लोन ने पहले आपको सपना दिया कि आप लोन लेकर आप आईफ़ोन खरीद सकते हैं, आप लोन लेकर अपनी फ़ेवरेट कार खरीद सकते हैं, आप लोन लेकर अपनी फ़ेवरेट बाइक खरीद सकते हैं, आप लोन लेकर दिखावा कर सकते हैं, आप लोन लेकर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। आप लोन लेकर अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लोन लेकर आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, लोन लेकर आप घर खरीद सकते हैं। ये जो लोन का ट्रैप है, ये इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं देख रहा हूँ हर जगह पर लोन से लोग त्राही-त्राही हो रहे हैं। लोन के ट्रैप में पूरी तरह से फँस चुके हैं। लोन ने आपको सपना दिया और फिर आपके सपने को किस्तों में तोड़ दिया। लोन की ईएमआई भरते-भरते ज़िंदगी ईएमआई बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको लगता है आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, पर आप एक ट्रैप में फँस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको कुल ऐसे 7 सिंपल स्टेप्स के बारे में बताएंगे जिससे कि आप इस लोन के जाल से बाहर निकल सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा कंपाउंडिंग सीक्रेट मिलेगा जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की सही दिशा दिखाएगा। बाय द वे, ईएमआई का जो फुल फॉर्म है वो बदल चुका है, यानी कि एवरी मंथ इलनेस ईएमआई। सोच सकते हो, ईएमआई यानी लोन का जो ट्रैप है पूरी तरह से पूरे देश में फैल रहा है। इससे हर दूसरा इंसान परेशान है। बात करते हैं हम कैसे फंसते हैं आखिर इस लोन के जंजाल में। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, लोन कभी भी दिया नहीं जाता, लोन बेचा जाता है। लोन उनको बेचा जाता है जिनके सपने होते हैं। ऐड देखो, बाय नाउ पे लेटर। असल में ये है क्राई लेटर पे फॉर एवर। ट्रैप यही नहीं ख़त्म होता है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करना ऐसा है जैसे कि आग लगने पर पानी की जगह परफ्यूम डालना। खुशबू तो आएगी पर जलना नहीं रुकेगा। इंटरेस्ट का जो स्नोबॉल है वो आपको लुढ़काता है और जब तक समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। अब सवाल ये है कि अगर हम लोन ट्रैप में जूझ रहे हैं तो इससे निकलें कैसे। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप एक लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं। जब तक आप ये नहीं मानते हैं तब तक आप लोन से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लोन ट्रैप से निकलने का सबसे पहला कदम है ये एक्सेप्ट करना कि आप लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं। और ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को डिनाई करते हैं कि नहीं, हम तो मैनेजेबल है, हमारा लोन तो मैनेजेबल है, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजेबल मत मानिए इसको आप लोन ट्रैप मानिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने लोन लिया है और लोन लेकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपके लोन की ईएमआई आपकी सैलरी से 30% से ज़्यादा है तो आप रिस्क जोन में हैं। डैनियल में रहना जैसे टाइटैनिक पर खड़े होकर बोलना। आइसबर्ग तो बहुत क्यूट लग रहा है। अब दूसरा काम आपका ये होता है कि हर लोन को आपने जहाँ से आपने लोन रखा है उसके पहले प्रिंसिपल को लिखो, उसके बाद उसके इंटरेस्ट को लिखो और ये टाइम फ्रेम कब तक का चलने वाला है वो सारी चीज़ें आप एक जगह पर लिखो। इसके साथ साथ में ये भी देखो कि आपकी कितनी ईएमआई अभी बची हुई हैं। ये अनकम्फर्टेबल स्टेप है लेकिन आपकी यही असली फाइनेंशियल एमआरआई है, क्योंकि जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है तब शुरू होती है असली दवा। तीसरी बात यह है कि सबसे तेज़ तरीका यह है कि जो सबसे हायर इंटरेस्ट वाले लोन हैं, यानी आपको जहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, सबसे पहले उनको चुकाओ, उनको सबसे पहले निपटाओ जो कि आपसे हायर इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। बाकी लोन्स की मिनिमम ईएमआई भरते रहो, लेकिन आपका फोकस जो हायर इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं उस पर होना चाहिए। इससे आप सबसे बड़े इंटरेस्ट जाल को तोड़ते हो, जिससे कि आप जो है लोन ट्रैप से धीरे धीरे करके जो है बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सब कुछ सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, बिहेवियर से भी कंट्रोल होता है। हमारा अगला पॉइंट उसी पर है। हर वीकेंड आउट डेटिंग या फिर जोमेटो से ऑर्डर, स्विगी से ऑर्डर। लोन ईएमआई से लड़ाई में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन है, आपने एक क्लिक किया और आपका ऑर्डर लग गया। आपका ऑर्डर लगने के साथ आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और आप फटाफट जो है इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप जो है जोमेटो, स्विगी और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लोन के चक्कर में जो आपको फंसाती हैं, चाहे फिर आईफोन हो गया या कोई बड़ी चीज़ हो गई जो कि आपके शौक में है, आपके मन में आया नहीं यार उसके पास है, मेरे पड़ोसी के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है लोन ट्रैप की तरफ ही ढकेलती हैं। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोन के जंजाल में फंस सकते हैं। ऐसी दिखावा वाली चीज़ों की तरफ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए और कभी भी आपको जोमेटो, स्विगी और इन सभी चीज़ों को आपको कभी भी इस कंडीशन में नहीं ट्राई करना चाहिए जब आप लोन ट्रैप में फंसे हैं। कोशिश कीजिए कम से कम खर्च कीजिए। आप ज़्यादातर अपने जो है जितने भी लोन्स हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए। आप याद रखिए, आपका 2 साल का सेक्रीफाइस 20 साल की फ्रीडम दिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मंथली पिज़्ज़ा की कीमत एसआईपी में जाती है? तो शायद आज वो पिज़्ज़ा आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट होता। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो लोन ट्रैप होते हैं, लोन ट्रैप ऐसे नहीं बनते। जब आप किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे फिर वो कार हो, बाइक हो, घड़ी हो या मोबाइल फ़ोन हो या फिर दूसरी कोई ऐसी चीज़ जिससे आप जो है दिखावे के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी तरफ जब आप आकर्षित होते हैं तभी आप लोन ट्रैप की तरफ फंसते हैं। आपको लगता नहीं अगर ये दूसरे के पास हो तो मेरे पास भी होना चाहिए, अगर उसके पास हो तो मेरे पास भी होना चाहिए। भाई ज़रूरी नहीं है, अगर आप दिखावे में जाएंगे तभी आप जो है लोन ट्रैप में फंसते हैं। और जो मैं आपको आखिरी पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो का, वो ये है कि आप साइड हसल शुरू कीजिए। यानी आप जो है फ्रीलांसिंग का तरीका ढूंढिए, कहाँ से आप पैसे बना सकते हैं उसका तरीका ढूंढिए। फ्रीलांसिंग कीजिए, वीकेंड ट्विटरिंग कीजिए, यानी कि वीकेंड में आप जो है ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, OLX पर सामान बेच सकते हैं या फिर OLX से सामान खरीद कर कहीं और जो
है आप सेल कर सकते हैं। हर 1000 रुपये की EMI चुकाने मतलब है आपने अपनी ज़िंदगी का एक दिन रिक्लेम किया है। लोन ट्रैप से निकलने के बाद सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपके पास 6 महीने का टोटल खर्च इमरजेंसी के फंड के तौर पर अपने पास रखो। FD, लिक्विड फंड या फिर सेविंग अकाउंट, ये आपकी सील्ड है फ्यूचर लोन से। ये आपकी सील्ड है फ्यूचर लोन से, यानी आप FD में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए धीरे धीरे करके, लिक्विड फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप जो है डेली के 50 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी महीने के आप 150 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका कुछ कुछ जो है फंड बनता जाएगा। आप इस फंड को बढ़ाकर डेली का 500 कर सकते हैं। 500 करके अगर आप महीने का 15,000 भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप साल का जो है करीब करीब 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में आपको जो भी मैं फंड आपको बता रहा हूँ, चाहे FD हो या फिर लिक्विड फंड हो या फिर LSS हो, जो है आपका PPF हो, ये आपको 8 से 9% तक का इंटरेस्ट ऑफर करते हैं साल का, जहाँ पर आप जो है आराम से 1.5 लाख रुपये तक के फंड पर आप जो है टैक्स रिबेट पा सकते हैं। यानी सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको यहाँ पर टैक्स रिबेट मिलती है, जहाँ से आप जो है आराम से टैक्स बचा सकते हैं और 8.5% का जो भी इंटरेस्ट आपका वो टैक्स फ्री रहता है, आपका प्रिंसिपल भी टैक्स फ्री रहेगा। यानी आप सालाना जो है 8.5% आराम से जो है इन इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। PPF हो गया, LSS स्कीम हो गई, FD हो गया, इन सभी स्कीम्स में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आप जो है ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बचाना नहीं है, आपको आगे भी बढ़ना है, आपको आगे जो है और पैसे कमाने हैं। क्योंकि बचाने से क्या होता है, जो पैसा आपने कमा रखा है उसे बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उस पैसे से ज़्यादा पैसे कमाना सबसे बड़ी बात है। आपको पैसे कमाते रहना है। एक होता है पैसा कमा लेना, एक होता है पैसे को कमाते रहना। तो आपको पैसे कमाते रहना है। लोन ट्रैप से बाहर निकलना पैन से शुरू होता है, यानी पैन ज़्यादा होता है लोन ट्रैप में, पर पावर पर ये लोन जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। आज आप जिस जाल में फंसे हो, कल आपके इंस्पिरेशन की कहानी बन सकता है। जी हाँ, आप आज लोन ट्रैप में फंसे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप जब इस लोन ट्रैप से, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, इस तरीके से अगर आप निकलना शुरू करेंगे तो आप एक इंस्पिरेशन कहानी लिख सकेंगे। जी हाँ, आपको एक इंस्पिरेशन कहानी मिलेगी। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो आप जो है एक इंस्पिरेशन कहानी बन सकते हैं। लोन ट्रैप से बाहर निकलने के बाद आप एकदम फ्रीडम महसूस करेंगे। आपको लगेगा आपने एक नई लाइफ जीनी शुरू कर दी है। मैंने आपको आसान और सबसे आसान तरीका बताया जिससे कि आप आसानी से लोन ट्रैप से बाहर निकल कर अपने पैसे को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोन ट्रैप से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक नई लाइफ अपने सामने दिखाई देगी। क्योंकि लोन ट्रैप में इंसान एक ऐसे अंधकार में भटक जाता है जहाँ पर उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता, और समय रहते अगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वह कुछ भी कर सकता है, यानी वो अपने जान पर भी खेल जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है कि आप जो है जो बताए गए तरीके हैं उन पर गौर कीजिए और धीरे धीरे करके अपने लोन को जो है कम करने की कोशिश कीजिए। जो तरीके बताए हैं उस तरीकों को आप फॉलो कीजिए, और जैसे जैसे बताए गए हैं वैसे वैसे तरीकों जब आप फॉलो करेंगे तो आप जो है इस लोन ट्रैप से धीरे धीरे करके आप बाहर निकल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।